नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा श्रापित योग के बारे में, यानी कि शनि और राहु का कंजंक्शन, यानी शनि राहु जब एक भाव में एक साथ बैठते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है। काफ़ी लोगों ने इसके काफ़ी पहले भी मुझसे कई बार कहा था। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी इसके रिक्वेस्ट आए हैं, तो आज मैं उसी को ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ। और वैसे भी ये वीडियो एक्चुअली थी नहीं मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसे समझिएगा ये कंजंक्शन क्या रिजल्ट देगी, ये कंजंक्शन इसमें क्या एनर्जी इन्वॉल्व है। आज मैं जितना हो सकता है मेरे से बेस्ट नॉलेज में आप तक कन्वे करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे इंस्टाग्राम पे एक बार ज़रूर रीच कीजिए। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, जो कि शायद आपको अच्छे लगे। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे विजिट कर सकते हैं। और जो लोग अदर टॉपिक सर्च कर रहे हैं, जैसे कि फॉरेन ट्रेवल या मैरिज से रिलेटेड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया, या फिर आप विपरीत राजयोग, पंच महापुरुष योग, या फिर शत्रुहंता योग, इन सब विषयों से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, वेल्थ को चार्ट में कैसे देखें, इन सारे विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना, काफ़ी सारे लिंक मैंने कैटेगरी वाइज वैसे दिए हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। बात हो रही है शनि और राहु की। दोस्तों, शनि एक एनर्जी है, राहु एक एनर्जी है। अब इन दोनों एनर्जी का मिलन क्या कर सकता है? सबसे पहला रूल आपको मैं बता देता हूँ। बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं भूलनी चाहिए आपको। किसी भी कंजंक्शन को समझना है, किसी भी चीज़ को समझना है, यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट कि बेसिक्स जो है वो हमेशा सेम होते हैं और उसको अप्लाई करना है आपको। बेसिक्स कहते हैं कि मैलेफिक्स जिस भी भाव में बैठते हैं कहीं ना कहीं उस भाव का नुकसान करते हैं। कुछ भाव को छोड़ दें हम, 3, 6, 10, 11 को छोड़ दें तो वहाँ पे मैलेफिक्स अच्छा रिजल्ट देते हैं। बाकी जो भाव हैं उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाता है। अब मैलेफिक्स की बात करें तो सैटर्न और राहु दोनों भी मैलेफिक हैं। मैलेफिक यानी कि इसे पाप ग्रह कहा जाता है, आपको बता दूं। मैलेफिक मार्स को भी कहा जाता है, लेकिन मार्स जो है वो क्रूर है, वो पाप ग्रह नहीं है। सूर्य भी मैलेफिक में आता है, पर वो पाप ग्रह नहीं है, वो क्रूर ग्रह है। शनि और राहु दोनों जी पाप ग्रह माने जाते हैं और इनका संबंध शनिवत राहु कहा जाता है। इनका संबंध जो है वो लगभग आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ हद तक ये मिलते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट देने के तरीके में बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। आपको बता दूं, राहु और शनि को दोस्त कहा जाता है। ये एस्ट्रोलॉजिकली दे आर फ्रेंड्स, पर आपको बता दूं राहु जो है वो देव में नहीं आते हैं, वो राक्षसों में आते हैं। आपको तो पता होगा स्टोरी। शनि जो है वो देव में आते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो कंजंक्शन अब ये कैसे डिफर करेगी, एनर्जी कैसे डिफर है, मैं आपको समझाता हूँ। शनि दोस्तों, शनि बाउंड्री है। सूर्य जो है वो मॉरलिटी सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं। शनि बाउंड्रीज बताता है कि आपकी सीमा क्या है, आपको कैसे रहना चाहिए लाइफ में, यानी कि आपकी हद, बोलते हैं ना कि आपकी सीमा। तो कहते हैं ना कि पानी पी के भी इंसान की मृत्यु हो सकती है, बहुत ज़्यादा पानी पिला दिया जाए तो भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो अपनी सीमा, अपनी कैपेबिलिटी के जब बाहर जाके आप कुछ भी काम करते हो और आपको उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि सैटर्न एक्सपीरियंस भी है, आपको बता दो। शनि एक्सपीरियंस है, शनि मैच्योरिटी है, शनि आपका काम करने का भाव, मतलब किस भाव से कर रहे हो। कहते हैं ना कि जितना फोकस लगा के आप मन से करोगे काम, उसका रिजल्ट एक दिन पक्का आता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आपने सुना होगा, ये इसीलिए कहा गया। शनि उस कर्म को सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं जिस काम में, मैंने इस शनि पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, जिस काम में आपका मन, आपका बुद्धि, आप खुद और आपका जो सोल है पूरा इन्वॉल्व रहे, उस कर्म का रिजल्ट आपको बेस्ट लेवल पे मिलता है, उसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है। और ये सच है, सबको मालूम है। ज़्यादातर लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको करना पड़ रहा है, मजबूरी है, या कुछ अपनी सबके रीजंस होते हैं। लेकिन जब आप कोई काम पूरे इंटरेस्ट, श्रद्धा से करते हो तो उसका रिजल्ट 100% आता है। शनि कर्म कारक है। शनि बाउंड्रीज बताता है कि अगर आप इस सीमा के अंदर रह के अपने आप को ग्रो करोगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप सीमा के बाहर जाओगे, आपके लाइफ में कोई रूटीन नहीं है, जब दिल कर रहा है, जैसा दिल कर रहा है, आप अपने मन के मालिक हो, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी लो, ऐसे लोगों के लाइफ में अचानक प्रॉब्लम भी आ जाती है। जो खास करके जो लोग बहुत रॉयल लाइफ जी रहे हैं, मतलब
जिन्होंने खुद से नहीं कमाया, उनके पास प्रॉपर्टी आई, आपने देखा बहुत बार होता है कि उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने वेस्ट कर दी, मतलब पिता ने कमाया लेकिन बेटे ने वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं उस चीज़ को हैंडल करने का। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शनि सिखाता है हमें। शनि सर्वेंट है, शनि आपको मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ों का मालिक है। वहीं पे आप राहु एक एनर्जी को ले लीजिए। राहु क्या है? आपके अंदर का ऑब्सेशन, मेरा, लोभ है, ग्रीडीनेस है राहु, आपके अंदर की लालच है राहु। आपको मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या क्या चाहिए, उस चीज़ को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता निकाल, मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से उसको अचीव करना, ये राहु है। छल बल दोनों लगा के किसी चीज़ को कैसे हासिल किया जाए, ये राहु बताता है। राहु आपको उस चीज़ का भी ज्ञान देता है। राहु रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज राहु एक इंट्यूशनल प्लैनेट है जो कि इंट्यूशन पे काम करता है, आपको बता दूं। तो राहु कुछ ऐसी शक्तियों के साथ है जो कि लॉ को नहीं मानता, मोरालिटी को नहीं मानता, क्योंकि सूर्य का वैसे भी दुश्मन है। सूर्य मोरालिटी दर्शाते हैं, तो यहाँ पे राहु जो है उसका वो बहिष्कार करने वाला है। शनि बाउंड्रीज बताता है, राहु बाउंड्रीलेस है। शनि डिले से रिजल्ट देता है, राहु अचानक से रिजल्ट देता है। ये दोनों की अपनी एक पहचान है। राहु जो है वो कहीं ना कहीं स्कैंडल्स क्रिएट करता है, शनि आपको फ्रस्ट्रेट करता है, शनि आपको आपका दोष दिखाता है, आपके अंदर का दोष जो है वो आपको दिखाना चालू कर देता है कि आप कहाँ पे गलत थे। कभी कभी होता है ना कि आप जब जीवन में बहुत परेशान होते हैं तो कभी चिंतन करते हैं कि ये समय मैंने ऐसे गवाया नहीं होता, या फिर ये पैसे मैंने वहाँ पे वेस्ट नहीं किए होते तो आज मेरी ये हालत ऐसी नहीं होती, या फिर इतने ज़्यादा कर्ज नहीं लिए होते। तो जब आप अपने कर्मों पे किसी दिन चिंतन करते हो और अपने आप को फिल्टर करते हो, अपने आप को कोशिश करते हो अपने आप को क्लीन करने का, आप तो शनि आपको आपका दोष दिखाता है, आपकी सच्चाई, योर रियलिटी। शनि इज श्योरिटी है, आपको वो श्योर शॉर्ट रिजल्ट देगा अपने तरीके से। तो इसीलिए कहते हैं ना, कर्म कभी खाली नहीं जाते हैं। आप सिर्फ कर्म करिए, वो खाली नहीं जाते। राहु वहीं पे क्या करता है? राहु आपको हमेशा शॉर्टकट्स बताएगा, शनि शॉर्टकट नहीं बताता। शनि आपको कोई भी चीज़, जैसे मैंने कहा, वो बाउंड्रीज को दर्शाता है, तो सीमा में रह के उस चीज़ को, जैसे कि पुलिस वालों को कहा जाता है ना, कानून के अंदर में रह के आपको काम करना है। ये कुछ शनि वाला स्टाइल है। लेकिन राहु का स्टाइल अलग है। राहु इज़ लाइक अ पॉलिटिशियन। उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए उसको किसी का डर नहीं है, वो किसी नियम कानून को नहीं, वो जब किसी नियम कानून का गलत उपयोग करना चाहेगा तो उसे वो पता है कैसे करना है। ये राहु है। अब ये दोनों एनर्जी, एक ऑब्सेशन लोभ को दर्शाती है, एक कर्म को दर्शाता है, मैच्योरिटी को दर्शाता है, एक्सपीरियंस को दर्शाता है। अब ये दोनों साथ में आ रहे हैं। कुंडली के सबसे सेंसिटिव भाव जो होते हैं, जिसका आज के डेट में हम ज़्यादा जिससे जुड़े हुए हैं, दूसरा भाव फैमिली, मनी, योर ईटिंग हैबिट्स, आपकी वाणी दूसरा भाव दर्शाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स बता दिए, फैमिली बता दिया मैंने आपको, वाणी बता दिया आपको, आपकी ईटिंग हैबिट्स बता दी, आपका वेल्थ आता है। ये चारों दूसरे भाव से देखे जाते हैं, फैमिली वेल्थ भी इसमें इंक्लूडेड है। चौथा भाव आपका इनर पीस, अंदर की शांति, आपका कंफर्ट जोन, चौथा भाव। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी आपका इसमें आता है, व्हीकल्स इसमें आ जाते हैं। फोर्थ हाउस, ये सब सेंसिटिव है मैं जो कह रहा हूँ। मतलब यहाँ पे अगर ये योग बन रहा है, शापित योग बन रहा है, तो ये ज़्यादा नुकसान देता है। मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। उसके बाद पांचवा भाव किस चीज़ का है? पांचवा भाव प्रेम संबंधों का है, आपकी विद्या का है, एजुकेशन का। खास करके 10th के बाद जो हम बैचलर डिग्री करते हैं वो पूरा का पूरा 5th हाउस के अंदर आ जाता है। आपकी क्रिएटिविटी भी है कुछ हद तक, आपके अंदर जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी है वो भी पांचवा भाव है। पांचवा भाव स्पेक्यूलेशन का है, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट। और पांचवा भाव पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का भी माना जाता है। पांचवा भाव चाइल्ड बर्थ का माना जाता है। तो ये भी सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि इन सब जगह पे आप ध्यान देती जाएगी। फैमिली से रिलेशन है 2nd हाउस में, 4th हाउस से मॉम से रिलेशन है, आपका कंफर्ट है, आपका खुद का पीस है। 5th हाउस बच्चे से रिलेशन, आपका नॉलेज। यहाँ पे वो सारी चीज़ें जिसके बिना आप जी नहीं सकते, जिसके बिना आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। ये बहुत सेंसिटिव, इसलिए मैंने सेंसिटिव हाउस कहता हूँ बहुत। उसके बाद 7th हाउस की बात करूँ। 7th हाउस क्या है? पार्टनरशिप, मैरिज, रिलेशंस और सोसाइटी, समाज। आपके सामने जो पहला हाउस आपका लग्न होता है, आप होते हो, 7वां दुनिया है आपके सामने, सोसाइटी है जिसके साथ आपको डील करनी है।
सातवां भाव। उसके बाद 10th हाउस भी कुछ हद तक सेंसिटिव होता है, बट उतना नहीं। 10th हाउस क्या होता है? आपका कर्म, आपका प्रोफेशन, आपका पद प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, वो 10वां भाव है। अगर इन भावों में ये योग बनता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक होता है। दूसरी चीज़, ये योग 5 डिग्री से कम हो अगर, यानी कि शनि मान लीजिए 10 डिग्री पे हो और राहु मान लीजिए 13 डिग्री 14 डिग्री पे है, यानी कि 5 डिग्री से कम का कंजंक्शन हो, यानी कि क्लोज कंजंक्शन अगर हो उनके बीच में, तो ही मानिएगा कि ये ज़्यादा हार्मफुल होगा। अदरवाइज अगर जैसे एक घर के अंदर मैंने 4 एट्रीब्यूट्स बताया, मान लीजिए जैसे एग्जांपल मैंने सेकंड हाउस में कहा, आपका उसमें वेल्थ आता है, आपका ईटिंग हैबिट्स आता है, आपका वाणी वाणी यानी कि जो बोलना है आपका वो आता है, ये सारी चीज़ें बताएं। इसमें ये 4 चीज़ मैंने अगर आपको बताए हैं तो 4 चीज़ में से किसी एक का इफेक्ट करेगा। अगर क्लोज कंजंक्शन नहीं है, मान लीजिए 10 डिग्री 12 डिग्री का कंजंक्शन है, लेकिन क्लोज कंजंक्शन है, तो ये लगभग 3 से 4 एट्रीब्यूट्स को खराब कर देगा ये आपके। और ये कब ज़्यादा खराब करेगा, अब उसके ऊपर बताता हूँ। देखिए कौन से साइन में, अब ये समझ लीजिए ज़्यादा खराब था। साइन यानी कि जब भी ये वाटर साइन में बनेगा ये ज़्यादा हार्मफुल होगा। मैंने एक राहु के वीडियो में आपको कई बार समझा है कि राहु वाटर साइन में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, खास करके स्कॉर्पियो में वेरी डेंजरस। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये तीन जो है वाटरी साइन है। इसमें अगर ये कंजंक्शन बनता है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। अब ये दोनों एनर्जी मिलते हैं तो करते क्या है बेसिकली, मान लीजिए आपके सेकंड हाउस में ये कंजंक्शन बनता है, तो सेकंड हाउस क्या है? फैमिली है जैसे कि, तो फैमिली के अंदर स्कैंडल हो सकता है। स्कैंडल यानी कि कुछ आपस में ही कुछ छुपी चीज़ें हों, क्योंकि राहु क्या है? हाइडिंग है। राहु इज हाइडिंग। राहु क्या है? छल है। तो ये सब चीज़ें आपको फैमिली के अंदर देखने मिलेंगी। दूसरी चीज़, राहु जैसे मैंने बताया ग्रीडीनेस है, और सैटर्न साथ में बैठा, सैटर्न कर्म है, तो आपकी फैमिली में ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग पैसे को लेके बहुत, उनके अंदर ग्रीडीनेस हो, जिनकी ईटिंग हैबिट्स पे उनका कंट्रोल नहीं हो, जो राजसिक या तामसिक भोजन पे ज़्यादा बिलीव करते हो। और कुछ हद तक ऐसा भी कहा जा सकता है कि पैसे को लेके ये इमोशनलेस हैं। अगर मतलब पैसे को लेके कोई कर्म, जैसे कि शनि लेबर है, मान लीजिए आपके अंडर में कोई काम कर रहा है, बट आप उसकी सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसके काम से ज़्यादा पैसा निकालने का, उसको बोलते हैं ना कि उसकी मेहनत को चूस के आप ज़्यादा पैसा लेने का, ज़्यादा काम कराना चाहते हो। तो ये कुछ ऐसे मेंटालिटी के लोग हैं फैमिली में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये दिखाता है। या तो फिर ये दिखाएगा कि जिसकी कुंडली में ये बना हुआ है, वो आगे जाके हो सकता है पैसे को लेके बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, बहुत ज़्यादा लोभ भी उस पैसे को लेके बहुत ज़्यादा हो, और उसको फैमिली से कहीं ना कहीं दूर होना पड़े बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है सेकंड हाउस में अगर ये कंजंक्शन बनता है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये देखना है कि शनि किस भाव के स्वामी। अगर शनि आपकी कुंडली में 11वें भाव के 10वें भाव के स्वामी हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्म तो नहीं देगा, लेकिन हाँ पैसे को लेके इंसान को लालची ज़रूर बना देगा बहुत ज़्यादा। और हो सकता है जैसे मैं कहा फैमिली के अंदर एक बोलते हैं कि ये एकता नहीं होना, एक तरह से फैमिली से दूर जाना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती है लाइफ में। फैमिली रिलेटेड, मनी रिलेटेड इश्यूज आपके लाइफ में आपको आ सकते हैं। अगर यही 4th हाउस में बनता है तो 4th हाउस क्या? मदरलैंड, आइदर मदर, माता या मातृभूमि से आपको अलग कर देगा, या तो फिर इनर पीस, जो आपका इनर पीस है, जो आपका कंफर्ट जोन है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब रहेगा। आपके पास हो सकता है बहुत पैसे, लेकिन शांति नहीं, आप परेशान हो पूरी तरह से, मारे फिर रहे हो आप अपना ही चैन आपके अंदर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो। ये 4th हाउस है। माता को परेशानी हो सकती है, मॉम से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, मॉम के हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का रूल्स है, जैसे मैंने कहा कि मैलेफिक्स जहाँ बैठते हैं कहीं ना कहीं उस भाव को नुकसान देते हैं। कुछ भाव को छोड़ के, जो मैंने को बताया 3, 6, 11 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी भाव में अगर ये बैठते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से 5th हाउस पे अगर ये कंजंक्शन बनता है तो प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम, प्रेम संबंध सक्सेस नहीं होंगे। आपके एजुकेशन में आफ्टर 10th कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए, आपके एजुकेशन में कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि आप
वो एजुकेशन कर लो लेकिन वो आपके काम ही ना आए, आप कुछ और ही करना पड़े लाइफ में, आपको जिस हिसाब से आपने एजुकेशन की थी वो आपके काम में नहीं आए, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, लव अफेयर्स, प्रेम संबंधों को लेके जो चाइल्ड बर्थ होता है, अगर लेडीज़ के चार्ट में है तो ये दिखाता है, या बॉयज़ के चार्ट में, तो कहीं ना कहीं बच्चे को लेके प्रॉब्लम, यानी कि बच्चा या तो डिले से हो रहा है या बच्चे को कोई मेजर प्रॉब्लम है, या बहुत बार मैंने देखा है कि जो अबॉर्शन वगैरह भी बहुत बार मैंने इस केस में देखे हैं कि हो जाते हैं, कई बार मिसकैरेज वगैरह भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें 5th हाउस से रिलेटेड आ जाती हैं। 7th हाउस क्या है? सोसाइटी है, जैसे मैंने कहा, तो हो सकता है सोसाइटी में आपका नाम खराब हो, या फिर आप सोसाइटी को चूसे, यानी कहने का मतलब सोसाइटी का इलीगली फ़ायदा आप उठाएं, ऐसा कोई काम करें, ऐसा कोई बिजनेस करें, ऐसे किसी काम से आप ताल्लुक़ रखें। शादी की लाइफ, जो आपकी मैरिड लाइफ है, उसको डिस्टर्ब करने की ताकत रखता है, क्योंकि राहु ग्रीड है। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर दोगे, या फिर आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगेगा, उस वजह से प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में। एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर जा रही है, जो मैं कह रही हूँ वही सही है, वही सुनना पड़ेगा, वही होगा तो ही मैं रहूँगी, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। और यहाँ पे राहु छल है, तो छल और शनि है, तो यानी कि रिलेशन खराब करने का ये काम करता है, साधारण भाषा में करने को। यही कंजंक्शन, जैसे मैंने कहा 10th हाउस में अगर बनता है, 10वें भाव में, 10th हाउस के आपका कर्म है, शनि यहाँ के कारक भी होते हैं। 10th हाउस के काल पुरुष कुंडली में यहाँ के मालिक है, मकर राशि उनकी आती है यहाँ पे। अगर 10th हाउस में ये बनता है तो ये हो सकता है कि आप, अगर आपको कहा जाए कि आप ये रूल फॉलो करना है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, ऑफिस में या फिर कहीं भी रूल्स फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है आप किसी ऐसे काम से जुड़े हों जो कि मार्केट में इलीगल हो, जो कि पद प्रतिष्ठा का इतना ज़्यादा भूख हो आपके अंदर कि आप चाहोगे कि मैं सबसे टॉप पे कैसे पहुंचूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये जो एक बोलते हैं ना कि सेल्फ सेंटर होके जो आपके अंदर एक जो दौड़ मचेगी, ये उसको भी दिखाता है। शनि और राहु इमोशनलेस कर देते हैं इंसान को, यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशंस अर्थ साइन में बन जाए तो आदमी का इमोशनली ड्राई हो जाता है, एक तरह से देखा जाए तो। यानी कि उसको दूसरे की पीड़ा का एहसास नहीं होता, उसको सिर्फ अपनी लालच, अपनी इच्छा पूर्ति से लेना देना है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, नो मैटर, उसको सिर्फ वो चाहिए। तो ग्रीडीनेस आ जाता है। तो अर्थ साइन में अगर है तो ये लालच को ज़्यादा बढ़ा देता है कहीं ना कहीं, जो कि हाँ, जहाँ पे आप इमोशंस को, दूसरों के इमोशन को, दूसरों के मोरालिटी को, सामाजिक चीज़ों को आप भूल जाएं। जब यही चीज़ फायर साइन में बनती है, फायर क्या है दोस्तों? धर्म त्रिकोण होते हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु, ये तीनों भी धर्म त्रिकोण, धार्मिक साइन माने जाते हैं, इनका धर्म से संबंध है अग्नि का। अग्नि में जब ये बनता है तो बेसिकली कहते हैं ना, इंसान धर्म के आड़ में अधर्म करना जानता है। ये कुछ ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करता है। यहाँ पे भी इंसान कहीं ना कहीं पे डिपेंड अपॉन द चार्ट की शनि जो है वो किस भाव का स्वामी है, जैसे मैंने कहा उस भाव से रिलेटेड, या और जिस भाव में कंजंक्शन बन रहा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है फायर साइन। ये सिर्फ अर्थ साइन में कुछ हद तक ठीक रिजल्ट देता है, और एयर साइन में अगर ये बनता है कुछ हद तक ठीक रिजल्ट देता है। भाव कौन से ज़्यादा अच्छे हैं? 10वां, 11वां, 6वां, ये 3 भाव में अगर ये बनता है ये कुछ हद तक अच्छा, कुछ हद तक नहीं, काफ़ी मायनों में बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाता है। लेकिन 2, 4, 5, 7 जैसे मैंने बताया, इन भाव में अगर बनता है तो कष्ट देता है। जो अगर उस घर के, यानी उस हाउस के, जैसे 5वां घर मैंने कहा, तो उस हाउस के अगर 4 एट्रीब्यूट्स है उसमें से 2-3 को वो खराब कर देता है। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है लाइफ में, याद रखिएगा। शनि जहाँ भी बैठता है पहले तो डिले देता है, और राहु वहाँ पे साथ में बैठा है जो कि ब्लरीनेस दे रहा है, जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ को हिडन कर रहा है, वहाँ पे स्कैंडल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये शनि और राहु साथ में जब आते हैं, इसलिए दोनों के अंदर काफ़ी सारी नकारात्मक ऊर्जा भी है, जो कि आज के मेटलिस्टिक वर्ल्ड में आपको, अगर हम सिर्फ इस हिसाब से देखें कि इंसान का मोटिव पैसा कमाना है, उसको आगे बढ़ना है, तो ये कॉम्बिनेशन वो कैसे भी करके आगे बढ़ रहा है, कुछ भी करके वो जीवन में सफल हो रहा है, वो एक चीज़ ठीक है।
लेकिन इनर पीस नहीं है उसके पास मान लो फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फैमिली से दूर रहता है, बाकी चीज़ों सुखों से वो दूर है, ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। यही शनि राहु कंजंक्शन का मेन मोटिव होता है। आप किसी के ये अगर ये कंजंक्शन खराब अगर रिएक्ट कर दे, यानी कि मान लीजिए ये कंजंक्शन चौथे भाव में बना और आपका चंद्रमा भी खराब है, क्योंकि चौथे भाव के लगभग कारक भी होते हैं। चंद्रमा खराब है आपका, 6, 8, 12 में चला गया है, या फिर कंबस्ट हो गया है सूर्य के साथ। अगर सूर्य के साथ चंद्रमा बैठे तो वैसे भी वो मैलेफिक मून माना जाता है, आपको बता दूं। तो ऐसा अगर कुछ है तो उस केस में ये इतना डिप्रेसिव मोड पे लेके चला जाएगा आपको लगेगा कि आपको इतना आपके अंदर की जो जीने की इच्छा है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ। मतलब आपको लाइफ की परेशानियों से आप एक के बाद एक आपके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये शापित योग की भी एक चीज़ है, लेकिन उसके लिए चंद्रमा सूर्य अगर ये दोनों खराब हैं तो ये आपको मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ में। साइन मैंने बता दिया किस में ज़्यादा हानिकारक है, किस में ठीक ठाक रिजल्ट देता है, वो मैंने बता दिया। भाव मैंने बता दिया 6, 10, 11 में अच्छे रिजल्ट देता है, और सेंसिटिव भाव मैंने आपको बता दिया 2, 4, 5, 7 इन भाव में अगर ये कंजंक्शन बनता है तो मेजर तौर पे तकलीफ देता है। हाँ, लग्न में अगर बनता है, आपके फर्स्ट हाउस में अगर ये कंजंक्शन है तो भी ये एक तो मैरिड लाइफ को भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है, पहली बात तो, बिकॉज उनकी दृष्टि सीधी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, और केतु देवता सामने 7वें घर में रहेंगे ही आपके, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को ये अफेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे इंसान जो होता है एक तरह से मैंने कहा जैसे कि बहुत ग्रीडी नेचर या फिर सेल्फ सेंटर्ड टाइप का, सेल्फिश कह सकते हो आप उसे, ऐसा नेचर आ सकता है उसके अंदर। इमोशनलेस हो सकता है, या तो फिर बहुत ज़्यादा लोनीलेस, अपने अंदर बोलते ना अकेलापन, अपने अंदर खुद को डिप्रेशन में लेके जाने वाला इंसान, आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं। तो आइदर या तो ये उस मोड पे लेके चला जाएगा, तो आइदर ये बहुत डाउन मोड पे लेके चला जाएगा। ये कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है। कंजंक्शन की डिग्री ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत मैटर करती है। और हाँ, अब इसको फिर आप अगर ये ही सिचुएशन नौमांश वगैरह में भी सेम आती है तब ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आप याद रखिएगा। नौमांश कुंडली में भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन है, शनि राहु वगैरह साथ में बैठे हुए हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो ये ज़्यादा हार्मफुल है। मतलब आपके लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करने वाला है ये कंजंक्शन। अब एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, एस्पेक्ट होता है कभी कभी, यानी कि राहु और शनि एस्पेक्ट में है तो वो एक अलग चीज़ होती है। एस्पेक्ट जो होता है वो दशा जब चलेगी शनि या राहु की तब आपके लाइफ में अफेक्ट करती है, लेकिन कंजंक्शन जो होता है ना, आपके थ्रू आउट लाइफ पे इफेक्ट करती है। आपको बता दूं मैं, जब भी आपके चार्ट में कोई कंजंक्शन है, याद रखना उस कंजंक्शन का इफेक्ट थ्रू आउट द लाइफ होगा। ये किसी दशा में नहीं, थ्रू आउट द लाइफ उसका आपको असर ज़रूर दिखेगा कि आपके लाइफ में इस कंजंक्शन ने कैसे रोल निभाया है। खास करके जो ऐसे कंजंक्शन है जैसे कि मार्स वीनस, सैटर्न मून, सैटर्न राहु, ऐसे जो बहुत ही बड़े बड़े कंजंक्शंस माने गए जिनका शास्त्र में बहुत उल्लेख है, उनका इफेक्ट पड़ता है लाइफ में, आपको बता दूं। और मेजर तौर पे पड़ता है किसी दशा या किसी ट्रांजिट से बोलते हैं ना कि वेट नहीं करता, या हमेशा आपके लाइफ में काम करती रहती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।